अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ओएस स्पीक्स। पाकिस्तान सुपर लीग की आमद है। तमाम टीमें गियर अप हो रही हैं, तमाम टीमों की एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार पूरे पिंडी रीजन की नुमाइंदगी नहीं कर रही, क्योंकि इस बार पिंडी की अपनी टीम आ चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्या स्क्वाड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीम जो 3 बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीत चुकी है, इस बार क्या अनोखा कर सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड? क्या चौथी बार इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल जीतेगा? कौन कौन से बड़े बड़े प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास मौजूद हैं, आज करेंगे इस सब पर बात। यस व्यूअर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड का पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 26 के लिए स्क्वाड सामने आ चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 बार टाइटल जीत चुकी है, लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास होम ग्राउंड कौन सा होगा। बिकॉज रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड होता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में बाकायदा तौर पर पिंडी की टीम भी आ चुकी है। तो पिंडी की टीम के आने की वजह से ऑब्वियसली बात है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो होम ग्राउंड है वो तो उनके पास नहीं रहा। ये तो एक क्लियर एंड कट चीज हो चुकी है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड उनसे छिन चुका है। तो लेट्स सी पिंडी अब और इस्लामाबाद और पिंडी की राइवलरी, एक नई राइवलरी बनेगी। एक तरफ वो कहते हैं ये बर्गर बच्चे हैं और एक तरफ पिंडी बॉयज हैं। बर्गर बॉयज वर्सेस पिंडी बॉयज, ये क्या मुकाबला चलता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की रिटेंशंस पे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो प्लैटिनम कैटेगरी की रिटेंशन थी वो एक ही थी, और वो थे शादाब खान। 7 करोड़ में उनको रिटेन किया था और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान थे। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की पिक्स पे बात करें तो पीएसएल के ऑक्शन टेबल पे जो सबसे पहली पिक थी वो थे राना फहीम अशरफ, और ये ऑक्शन हुआ था पाकिस्तान और नेदरलैंड का जो T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ था उसके एक दिन बाद, जहां पे राना फहीम अशरफ ने एक बड़ा ब्रिलियंट नॉक खेला था, पाकिस्तान को वेरी लास्ट पे आके मैच जितवाया था। और बड़ी तेजी से उनकी रकम वहां पे बड़ी ऑक्शन टेबल पे धड़ाधड़ उनके लिए बिडिंग हो रही थी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनली उनको लेने में कामयाब हुआ। पहले भी फहीम अशरफ एक बड़े लॉन्ग टाइम पीरियड से इस्लामाबाद यूनाइटेड को सर्व कर रहे हैं। उनके लिए बड़ी अच्छी बॉलिंग, अच्छी बड़ी बैटिंग में भी बड़ा अच्छा किरदार उनका रहता है। 8.50 करोड़ में उनकी बुकिंग हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। देन न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मार्क चैपमैन, उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया 7 करोड़ में। वेरी गुड प्रॉपर्टी यार। मार्क चैपमैन भी एक बहुत अच्छा बैटर है और पाकिस्तान की कंडीशंस में वो परफॉर्म भी बहुत अच्छा करता है। इवन पाकिस्तान में इसी रावलपिंडी के ग्राउंड में मार्क चैपमैन का पाकिस्तान के अलावा T20 में 100 भी है। जब भी पाकिस्तान के अलावा वो सीरीज खेलने आते हैं, वो चाहे ODI हो चाहे T20 हो, मार्क चैपमैन की परफॉर्मेंस बड़ी नोटेबल होती है। देन डेविन कॉनवे इस्लामाबाद यूनाइटेड की डायरेक्ट साइनिंग है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6.30 करोड़ में डेविन कॉनवे को साइन किया है। डेविन कॉनवे भी न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं। मैंने एक चीज नोट की है ओवरऑल कि जो कोचिंग स्टाफ होता है ना, वो जिस मुल्क से होता है ना, उस फ्रेंचाइज में उस मुल्क के प्लेयर्स का बड़ा इन्फ्लुएंस नजर आता है। लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड में हम देखें तो कोचिंग स्टाफ में जेकब ऑरम मौजूद हैं, जो कि न्यूजीलैंड के पुराने बड़े तगड़े ऑलराउंडर हैं। देन लूक रॉन्की मौजूद हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हेड कोच हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बाकायदा तौर पर इन दोनों प्लेयर्स को ग्रांट जारी की है कि वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में सर्व कर सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। देखें, अब हमारा कोई कोच होता खुदा ना खास्ता और वो किसी और लीग में कोचिंग करने जाता, और उस वक्त हमारी कोई भी हो रही होती। इस अप्रैल में जब पाकिस्तान सुपर लीग हो रही थी, तो न्यूजीलैंड की बांग्लादेश के साथ ODI और T20 की सीरीज हो रही होती, तो हमने कोराम मचा देना था। लेकिन स्टिल बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं, उन्होंने मैनेज करना है उनके प्लेयर्स। देखें, उनकी कोचिंग स्टाफ भी किसी और लीग में है, मेन प्लेयर इंडिया में IPL खेल रहे हैं, उसके अलावा प्लेयर है वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं, फिर भी उनके पास इतने प्लेयर मौजूद हैं कि वो एक इंटरनेशनल सीरीज बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं। लुक एट द टैलेंट पूल, लुक एट द अप्रोच। इतना जो मुल्क है न्यूजीलैंड को 70-80 लाख आबादी है, तो उनकी टीमों का हाल देखें, उनके प्लेयर पूल का हाल देखें और हमारे हालात देखें। ठीक है, देन उसके बाद वसीम जूनियर है। वसीम जूनियर को अब भेज दिया गया मुल्तान सुल्तान में, और मुल्तान सुल्तान से 2 प्लेयर लिए गए। एक लिया गया है सलमान मिर्जा को और एक लिया गया है फवाद अली को। इन दोनों प्लेयर्स को वहां से लिया गया और उनके बदले में एक प्लेयर दिया गया वसीम जूनियर। तो सलमान मिर्जा वेरी गुड चॉइस। सलमान मिर्जा की फिटनेस को लेकर कुछ सवालात हैं, लेट्स सी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलने के लिए फिट होते हैं या नहीं। इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का पुराना फेस है, उनको भी 2.2 करोड़ में लिया।
अर्ली ऑन इस्लामा यूनाइटेड ने उन्हें पिक नहीं किया था, बल्कि किसी टीम ने भी नहीं पिक किया था पहले राउंड में। लेकिन जब सेकंड राउंड आया तो इमाद वसीम वहाँ पे पिक होने में कामयाब हुए। उसके बाद एक बड़ा इमोशनल सा उनका ट्वीट भी आया था। देन उसके बाद समीर मिन्हास अंडर 19 की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी रहे हैं समीर मिन्हास, उनको इस्लामा यूनाइटेड ने सिलेक्ट किया 1.9 करोड़ में। देन उसके बाद मैक्स ब्रायंट हैं, उनको सिलेक्ट किया है मेहरान मुमताज़। देन उसके बाद हैदर अली 1.5 करोड़ में, एंड्रयू गोस इनको रिटेन किया था। सलमान अरशाद डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट बॉलर है। देन उसके बाद रिचर्ड ग्लेसन, मोहम्मद हसनैन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन खेलेंगे इस्लामाबाद के लिए, उनको सेलेक्ट किया। देन उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरे, ये ताल्लुक़ रखते हैं नेपाल से, नेपाल के प्लेयर हैं और इनको 60 लाख रुपए में इस्लामा यूनाइटेड ने पिक किया है। देन उसके बाद आते हैं समीन गुल, उनको इस्लामा यूनाइटेड ने लिया है 60 लाख रुपए में, और मीर हमजा सज्जाद इनको लिया है 70 लाख रुपए में। और ये एक ओवरऑल स्क्वाड है इस्लामा यूनाइटेड का, जहाँ पे इस्लामा यूनाइटेड की टीम ओवरऑल का एक नक्शा हमें नजर आता है इस्लामा यूनाइटेड का। देखिए इस्लामा यूनाइटेड ऑन पेपर तो अच्छी टीम नजर आ रही है। फॉरेन पिक्स हैं जो इस्लामा यूनाइटेड की, स्पेशली मैक्स ब्रायंट, देन उसके बाद मार्क चैपमैन और डेवन कॉनवे, टू मच ब्रिलियंट। देन उसके बाद स्पिनिंग डिपार्टमेंट में जाके देते हो, एक तो शदाब खुद हैं, और शदाब की तो परफॉर्मेंस है ना वो यहाँ पे PSL में तो नजर आ ही जाती है। पाकिस्तान के लिए वो अच्छा परफॉर्म करें ना करें, ये वो वही बात ना मोहम्मद हफीज़ वाली बात, PSL के इश्तिहारी सुपरस्टार हैं सारे, ठीक है। देन उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरे को रखा गया। मेरा ख्याल है वसीम जूनियर को रिलीज नहीं करना चाहिए था। सलमान मिर्जा नो डाउट अच्छी चॉइस है, लेकिन वसीम जूनियर जैसा बॉलर जो कि एक यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, जिसके पास अच्छी पेस है, मेरे ख्याल में शायद इस्लामा यूनाइटेड ने ये थोड़ा टेक्टिकल डिसीजन है। रेहान उल हक वेरी स्मार्ट मैन, जो उनके चीफ ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ हैं, मैनेजर हैं इनकी टीम के, तो उन्होंने ये टेक्टिकल डिसीजन किया। बट लेट्स सी क्या निकलता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।